जो एससी समाज के लोग थे उनसे भी कम मार्क्स में उनके सिलेक्शन हो रहा है। तो ये सिर्फ दिखावा है, धर्म के नाम पर वोट बैंक जमा कर रहे हैं, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। बीजेपी को बेच दिया जाता है। हम उन पूरे समाज को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को और बहुजन पूरे समाज को, धार्मिक अल्पसंख्यक को एक साथ जोड़कर एक राजनीति को नई दशा और दिशा देना चाहते हैं। भारत की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है। धार्मिक अल्पसंख्यक के नाम पे कुछ पार्टियां वोट मांगने बिहार आती हैं। कुछ पार्टियां बिहार की ऐसी भी हैं जो मतलब आप ओवैसी की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? लेकिन भाजपा को हराना बहुत ही मामूली सी बात है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में लगातार नेता यात्रा कर रहे हैं, देश में भी राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। मतलब बिहार और जो देश है वो लगातार एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रही है। नेता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जोड़ने का काम कर रहे हैं और लगातार जोड़ो यात्रा चल रहा है। इसी बीच भारत के साथ साथ बिहार में भी कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है। बात की जाए तो बिहार में एक और यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और दूसरी तरफ अन्य दल हैं, तो बिहार में भी एक यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, बहुजन समाज जोड़ो यात्रा। और हमारे साथ जौहर आज़ाद मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष है आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम, यानी चंद्रशेखर की पार्टी। उत्तर प्रदेश में काफ़ी बवाल मचाने वाले चंद्रशेखर, उत्तर प्रदेश की सियासत को उलट पुलट करने वाले चंद्रशेखर अब बिहार में भी अपने आप को प्रदर्शित करेंगे। जौहर आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में तो चंद्रशेखर का नाम काफ़ी बड़ा रहा जी। बिहार में आप लोग बिहार जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बहुजन जो समाज के लोग हैं उनको जोड़ने की बात कह रहे हैं। उद्देश्य क्या रहेगा यात्रा को लेकर? देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जिस तरह से बिहार में जाति विशेष का नाम लेकर हमारे ही अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक के तरफ से पार्टियां बनाकर उनको देश में बीजेपी को बेच दिया जाता है। हम उन पूरे समाज को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को और बहुजन पूरे समाज को, धार्मिक अल्पसंख्यक को एक साथ जोड़कर एक राजनीति को नई दशा और दिशा देना चाहते हैं। क्योंकि बिहार, जब भी आप देखेंगे कि बिहार भारत की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है। इसी क्रम में हम 8 फरवरी से बेतिया, पश्चिम चंपारण से अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं। जहां अशोक जी ने अपने शस्त्र को त्यागा था, उसी धरती से हम इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल होंगे, जिनको देश का पूरा बहुजन अपना नेता मानता है, अपना भाई मानता है, अपना परिवार मानता है। वो इस यात्रा की शुरुआत। आपने अभी जिक्र किया कि भाजपा के हाथों छोटे छोटे जो दल होते हैं वो स्थानीय रूप से समाज के वोट बैंक को बेच देते हैं। आखिर आपको क्या जरूरत पड़ी समाज को एकजुट करने की? इसलिए कि कई पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश में बहन मायावती हैं, बिहार में अल्पसंख्यकों को लेकर राजद जदयू काम कर रही है, अन्य दल हैं। नहीं, जिस तरह से आप कह रहे हैं, अभी आप देखें कि धार्मिक अल्पसंख्यक के नाम पे कुछ पार्टियां वोट मांगने बिहार आती हैं। कुछ पार्टियां बिहार की ऐसी भी हैं जो, मतलब आप ओवैसी की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? मैं नाम नहीं लेना चाहता। ओवैसी के अलावा भी बहुत सारी पार्टियां हैं देश में, लेकिन धर्म के नाम पर वो वोट मांगने आती है, ठीक उसी तरह जैसे भाजपा मांगती है। लेकिन भाजपा को हराना बहुत ही मामूली सी बात है अगर बहुजन समाज एक हो जाए। क्योंकि हमारे जो बिहार में जो नेता है वो जाति विशेष का नाम लेकर राजनीति करते हैं और अपने समाज को वो कभी कांग्रेस के पाले में बेचते हैं और कभी भाजपा के पाले में बेचते हैं। समाज की उन्नति नहीं होती और वो बेचने की पूरी कीमत वसूल करते हैं। कोई राज्यसभा जाता है, अपने लोगों को मंत्री बनाते हैं और बहुत सारे चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारे समाज को उसका कुछ भी नहीं मिलता है। जो स्थिति 70 साल पहले थी, जो 1000 साल पहले थी, आज भी वही स्थिति है। बिहार में या पूरे देश में आप जाएंगे तो घोड़ी पे चढ़ने पे आज भी मारा जा रहा है, मूछ रखने पे आज भी मारा जा रहा है। तो जिस तरह से संविधान में बदलाव हो रहे हैं, जिस तरह से आरक्षण खतरे में आ रहा है, उसको देखते हुए एक नए समाज के निर्माण करने के लिए हम हर जिला में जाने के लिए काम कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करेंगे आप, बहुजन समाज के लोगों को बताएंगे आपका हक अधिकार क्या है। जी, और बाबा साहब ने जो संगठित होने का संदेश दिया है, उस संगठित करने के लिए हम पूरी आपने वो धरती क्यों चुना? बेतिया की जो धरती है
पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण की बात करें, हर यात्रा वहीं से शुरू होती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी। देखिए, वहाँ हमारा विश्वास इसलिए है कि जो अशोक जी थे उन्होंने अपने शस्त्र को त्याग करके अहिंसा की तरफ गए थे, इसलिए हमारे लिए वो धरती बहुत ही शुभ है और इसीलिए हम वहाँ से यात्रा को शुरू। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश में कई राज्यों में है, बिहार में भी भाजपा मजबूत है, ऐसे में भाजपा को आप सीधे तौर पे टक्कर दे पाएंगे? भाजपा के सामने आप टिक पाएंगे? कई छोटे छोटे समीकरण है बिहार में। मैं वही बता रहा हूँ कि जिस तरह से अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब छोटे छोटे दलों को जिस तरह से भाजपा पूरे देश में भाजपा के खिलाफ एकजुट कर रहे हैं, एकजुट करने का अगर ये प्रयास करते हैं तो हम उनसे पहले भी मिले हैं और उनको नेतृत्व देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो सारे बहुजनों की आवाज़ को मुख्यमंत्री उठाएं और हमारे समाज से हम उनको हर तरह से मजबूत करना चाहते हैं। और जो लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो लोग जाति विशेष का नाम लेकर उनके खिलाफ खड़े होकर भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए हम भरपूर जवाब। बहुजन समाज की आपने बात की, अल्पसंख्यकों की बात की, मुख्यमंत्री तो खैर कहते हैं सभी दलों के हम हितैषी हैं, लेकिन लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां बिहार में अल्पसंख्यकों के वोट बैंक को लेती आई है। आपको लगता है कि न्याय हो पाया अल्पसंख्यकों के साथ? अल्पसंख्यकों के साथ न्याय कैसे देखा जा सकता है? आप किशनगंज जाएं, आप कटिहार जाएं, आप अररिया जाएं, आप पूर्णिया जाएं, कितनी बैकवर्डनेस है। और राजद को हो या कोई भी पार्टी हो, भाजपा इससे पहले सहयोग में रही। अब क्या वो कौन सा वजह मानते हैं कि अल्पसंख्यकों में उस क्षेत्र में इतनी गरीबी है आज भी? डेवलपमेंट नहीं हुआ। यहाँ कई वर्षों से भाजपा नीतीश जी के साथ रहा और जब भाजपा किसी के साथ भी होती है तो जो शोषित समाज होता है उसकी उन्नति नहीं होती। अल्पसंख्यक समाज को नहीं देख चाहती है। अल्पसंख्यक समाज हो या दलित समाज हो, अनुसूचित समाज हो, जो भी शोषित समाज है उसकी उन्नति भाजपा कभी नहीं करना चाहती है। EWS देखिए इसका सीधा उदाहरण है, जिसमें अब जो SC समाज के लोग थे उनसे भी कम मार्क्स में उनके सिलेक्शन हो रहा है। तो ये सिर्फ दिखावा है, धर्म के नाम पर वोट बैंक जमा कर रहे हैं, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। लगभग 1 महीने तक चलने वाली आपकी ये यात्रा अंतिम पटना में होगी। पटना में होगी जी। पटना में 6 मार्च को पटना में भी कोई कार्यक्रम है आप लोगों का? पटना में रैली होगी, पूरे बिहार से शोषित समाज पटना में दिखेगा, पूरा पटना उस दिन नीला होगा और एक नई क्रांति होगी बिहार में, आपको देखने को मिलेगी। मतलब चंद्रशेखर बिहार में अपनी पाँव को जमा देंगे 6 तारीख को? पहले से जमा हुआ है जी। सारे प्रखंड में, सारे जिलों में हमारा संगठन है और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम का पूरे देश में इतिहास है। इतने कम दिनों में 28 राज्यों में संगठन को खड़ा करना ये पार्टी की बड़ी जीत है। बड़ी जीत है। देखिए, बिहार में कई यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई। बिहार में कई अन्य दलों ने अपने आप को इस यात्रा की जो खेप है उसमें अपने आप को झोंका और कहीं ना कहीं अब बिहार में एक फिर से नीली क्रांति होने वाली है। इनका जो नीला गमछा आप देख रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद अब बिहार में अपने आप को अल्पसंख्यक जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके पास उनके हक अधिकार को लेकर आने वाले हैं। शुरुआत अगले महीने से होने वाली है, जिसकी घोषणा इन्होंने आज कर ही दी। स्पष्ट रूप से समझे तो बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की बात ये कह रहे हैं। देखना ही होगा आने वाले दिनों की रणनीति क्या होगी। लेकिन अल्पसंख्यक और बहुजनों की आप बात कर रहे हैं, बहुजन के कई नेता हमारे बिहार में हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। वजह नहीं समझ में आती है। चिराग पासवान जी से मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब रामविलास जी चले गए तो उनके घर को खाली करवाया गया, उनकी तस्वीर को रोड पर फेंका गया, उनके सामान को निकाल कर रोड पर फेंकने वाली ये भाजपा, अगर भाजपा के साथ चिराग पासवान जी जा रहे हैं तो पूरे बिहार का सर झुक जाता है। दलित समाज का सर झुक रहा, पूरे समाज का, पूरे बिहार का सर झुक जाता है, क्योंकि हमारे नेता थे रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान जी ने हर तबके के लिए किया है, बिहार के गौरव थे वो। पूरे बिहार का अपमान करने वाली भाजपा, और उस भाजपा के साथ अगर दलित समाज या बहुजन समाज जाता है तो ये रामविलास पासवान जी का सीधा सीधा अपमान है और इस अपमान को हम नहीं सहेंगे। क्या वजह है चिराग पासवान इतने अपमान सहने के बाद भी भाजपा के साथ है?
भाजपा के साथ इसलिए हैं कि वो सपना देख रहे हैं शॉर्टकट से राजनीति का, जो संभव है बिहार में, जो संभव नहीं है। हमारी बहुजन यात्रा जब आएगी तो सबसे बड़ा नुकसान जो होगा ये उन्हीं को होगा, क्योंकि जिस जाति विशेष पर वो खेल रहे हैं, हम दलित समाज को इकट्ठा करने चले हैं, हम बहुजन समाज को इकट्ठा करने चले हैं। चूँकि संविधान अनुसूचित जाति कहता है, उन अनुसूचित जातियों में फिर जाति निकालने वाले सारे नेताओं को नुकसान। मतलब जौहर आज़ाद नीतीश कुमार के लिए चिराग का विकल्प बनेंगे, दलित चेहरा बनेंगे, बहुजन का चेहरा बनेंगे। ये 6 मार्च तय करेगा और उसके बाद मुख्यमंत्री तय करेंगे। हम अपना काम करने में विश्वास करते हैं और हम अपना काम करेंगे। देखिए 6 तारीख से इनका जो कार्यक्रम शुरू हो जा रहा है, जिसमें बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करना, संदेश देना कि आपके खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, और उसके बाद पटना में एक बड़ी रैली का आयोजन, और उसके बाद बिहार के दलित, शोषित, अल्पसंख्यक तबके के लोगों को उनके हक अधिकार को लेकर चंद्रशेखर और जौहर आज़ाद एक साथ मंच साझा करेंगे, जिससे स्पष्ट होगा बिहार में दलितों की राजनीति करने वाली जितनी भी पार्टियां हैं उनके वोट बैंक पर क्या असर पड़ता है। खासतौर पे चिराग पासवान जो बड़े दलितों के वोट बैंक के मालिक भी हैं, चिराग पासवान को लेकर चर्चा भी होती है। रामविलास पासवान बड़े नेता थे, इन्होंने भी माना, इन्होंने भी स्पष्ट किया। अब ऐसे में आने वाले दिनों की इनकी रणनीति और 6 तारीख से होने वाले कार्यक्रम को लेकर भी आगे हम आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।